जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी अमेरिका में चुनाव हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो जीत गई है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। इसी के लेकर एक मुद्दा बहुत बड़ा ही सुर्खियों में सामने आ रखा था। दरअसल बात हो रखी है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद कनाडा के खिलाफ ट्रंप की बड़ी घोषणा हो गई है। इससे ना भारत पे क्या असर होगा ये हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया और कनाडा के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोस्तों, पूरा मुद्दा बताऊंगा कि कनाडा के खिलाफ ट्रंप की बड़ी घोषणा क्या हो रखी है। सब कुछ जानने वाले हैं सारथी स्टडी पॉइंट में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके समक्ष लाते रहते हैं। चलो चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए चर्चा में क्यों आ रखा है। दरअसल जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कनाडा 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 मतलब पंजाबियों की लैंग्वेज टंग आ गई। कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर 25% क्या लगा रहे हैं, टैरिफ लगाएंगे। पड़ोसी देशों मैक्सिको के भी सभी उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन के सभी उत्पादकों पर कितनी, 10% टैरिफ लगाने की ये घोषणा की है। किसने, अमेरिका ने। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप हो रखे हैं वो बिजनेस माइंडेड आदमी है, ठीक है। और बिजनेस माइंडेड आदमी क्या सोचता है, मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने की सोचता है। तो इसी के लेकर मद्देनजर रखते हुए अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कनाडा पे कितना 25% टैरिफ लगा दिया है। और वहीं मैक्सिको जो कि इनका पड़ोसी देश हो रखा है उस पर भी उन्होंने कितना लगा दिया, 25% टैरिफ। और चीन के उत्पादों पर कितना, 10% लगाएंगे। आगे बात की जाए ऐसा करने के पीछे कारण क्या हो रखा है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ ये टैरिफ प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए जरूरी है। देखो, वहां से कनाडा और मैक्सिको से ना बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एक तो प्रवासी आते रहते हैं अमेरिका अंदर, वहीं दूसरी ओर और जो अवैध तरीके से यानी गलत तरीके से ड्रग्स भी ना ये लोग सप्लाई करते रहते हैं, जिससे ना अमेरिका को बहुत ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ता है। इसी वजह से ये इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। ट्रंप बनाम ट्रूडो। अब ये ट्रंप बनाम ट्रूडो क्या हो रखा है ये समझ लेते हैं। दरअसल जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 2022 में ट्रूडो ने अमेरिका से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया था। उसके लिए ट्रंप ने ट्रूडो को घोर वामपंथी पागल कहा था। जून 2018 में ट्रंप कनाडा के क्यूबेक में आयोजित G7 समिट के बीच से ही निकल गए थे और कनाडा और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को घोर बेईमान और कमजोर नेता कहा था। यानी इन दोनों की आपस में भिड़ंत, अच्छे संबंध नहीं चलते दोस्तों। इसी वजह से इनकी बीच में ये टांग खिंचाई और चल रही है। कनाडा पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, तो कनाडा और अमेरिका के इससे ना संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि दोनों जो नेता हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि कोई नेता आएगा तो नेता अब जो है सरकार वही चलाएगा। तो इससे क्या है, अब नेता की जब संबंध खराब होंगे तो उस देश के भी संबंध क्या खराब हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब कनाडा पर इस पर का प्रभाव क्या पड़ने वाला है ये समझ लेते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद क्या आ जाता है, तो उसके बाद कनाडा आ जाता है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है, ठीक है। दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का है। कनाडा का 75% जो निर्यात होता है ना वो केवल अमेरिका में होता है। ऐसे में 25% जो हम लोग टैरिफ लगा देगा अमेरिका, इससे ना कनाडा को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में रहना काफ़ी महंगा हुआ है। दूसरी तरफ कनाडा पहले से ही चीन और भारत से उलझा हुआ है। ऐसे में कनाडा के लिए अपना व्यापार अमेरिका से बाहर ले जाना भी आसान नहीं है। देखो, कुल मिला के बात ये बताई जा रही है कि जो अमेरिका और कनाडा के संबंध सही नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि 75% जो निर्यात करता है ना कनाडा, वो किसे करता है, तो अमेरिका को करता है। और उससे पहले भी चीन और इंडिया के साथ उसके संबंध खराब हो रखे हैं। तो इतने जल्दी उसे ना संबंध अपने बिगाड़ने नहीं चाहिए, किसके साथ, अमेरिका के साथ। ये बात बताई जा रही है।
ट्रंप के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान अलगाववादियों के मामले में शायद कोई समर्थन ना मिले। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार वित्तीय मामलों के थिंक टैंक डेजार्डियर्स के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ट्रंप की नीतियों के कारण 2028 के अंत तक कनाडा की जीडीपी में कितना 1.7% तक गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इतनी कड़े कड़े फैसले लेंगे जिससे इसका कनाडा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण इसकी जीडीपी में कितना 1.7% की गिरावट आ सकती है। कनाडा दुनिया का चौथा बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है, यानी 4th नंबर पे कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश हो रखा है। लेकिन ट्रंप का टैरिफ ऊर्जा से हासिल होने वाला राजस्व पर भी भारी चोट करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका में घरेलू ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप, ट्रूडो और मोदी, अब देखो तीनों की तिगड़ी में क्या संबंध हो रखे हैं। तो ट्रंप और मोदी के संबंध में तो इतनी कोई खराब संबंध नहीं हो रखे हैं, लेकिन मोदी के भी दुश्मन ट्रंप, मोदी का भी दुश्मन कौन हो रखा है, ट्रूडो, और ट्रंप का भी दुश्मन हो रखा है ट्रूडो, या और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा। यानी इन दोनों की मित्रता पहले ही से, अब इन दोनों का दुश्मन कौन हो जाएगा, ये जस्टिन ट्रूडो। तो 2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी G20 में समिट में शामिल होने कनाडा गए थे, ठीक है। लेकिन समिट से इतर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कनाडा जाना 42 साल बाद तब हो पाया जब पीएम मोदी कनाडा के दौर पर 2015 में गए। मोदी सरकार जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा में रह रहे खालिस्तान अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो सरकार कनाडा में खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। यानी एक तो जो मोदी गवर्नमेंट है उस पर सीधा आरोप मारती है कि ये ना खालिस्तान अलगाववादियों को बढ़ावा देती है, इंडिया मतलब वहाँ पे कनाडा के अंदर। दूसरा, कनाडा गवर्नमेंट ये आरोप लगाती है कि उसने खालिस्तान का जो नेता हो रखा है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवा दी है। कनाडा में घुस के किसने करवाई है, तो इंडिया ने करवा दी है। ये आरोप लगाए जाते हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादियों के मामले में शायद कोई समर्थन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अप्रैल 2015 में कनाडा का 2 दिवसीय दौरा किया था और उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के स्टीफन हार्पर थे। तो दोस्तों ये था पूरा मुद्दा। तो कुल मिला के तकलीफें बढ़ने वाली हैं कनाडा की। आरामदायक जिंदगी बहुत जी ली कनाडा ने, अब इसके संबंध सभी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया की और चाइना के साथ पहले से संबंध खराब थे, अब अमेरिका से भी संबंध खराब होने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में किसी प्रकार की गड़बड़ी कोई दिक्कत दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।